हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ेंगे कमला दास की एक अगली पोएम द सुसाइड। इसका मतलब हिंदी में आप जानते ही हैं। ये एक कन्वर्सेशन है जो कि वो समुद्र से करती हैं, अपनी जिंदगी से त्रस्त होकर के चाहती हैं कि वो आत्महत्या कर लें, और समुद्र से बात करती हैं कि मुझे अपनी आगोश में ले लो। और जो अभी तक वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि उनकी लगभग हर पोएम की उनकी थीम है, एंगर अगेंस्ट patriarchal society and advocating the rights of women in this society। तो वही लगभग इस पोएम में भी बात वो कर रही हैं। बात करें इस पोएम के पब्लिकेशन की, तो 1985 में पब्लिश हुई थी साहित्य अकेडमी जर्नल में। और उनकी जो विश है टू डाई और नोस्टैल्जिया ऑफ लव एक्सपीरियंस, इसके बारे में बात करती है पोएम। तो देखते हैं इसको हिंदी में, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे हिंदी में इसका। शुरू करते हैं। जैसे ये शुरुआत की जो 4-5 लाइन्स हैं, इनमें वो एक क्वेश्चन पूछ रही हैं समुद्र से। जैसे इमेजिन करो कि वो समुद्र के किनारे खड़ी हैं और समुद्र से क्वेश्चन पूछ रही हैं। जैसे कह रही हैं कि बिरेफ ऑफ सोल, इसका मतलब बिना आत्मा के, माय बॉडी मेरा शरीर, शैल वी वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, उघड़ा हुआ जिस पर कपड़े ना हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं अनाच्छादित। यही बात बिरेफ्ट ऑफ बॉडी माय सोल, और बिना शरीर के मेरी आत्मा, शैल वी वेयर मतलब दोनों ही अनाच्छादित हो जाएंगे एक दूसरे के बिना। विच वुड यू रादर हैव ओ काइंड सी, पूछती है दयालु समुद्र, कौन सा इसमें दोनों में से क्या आप पसंद करोगे, या किसको डुबाना पसंद करोगे, आत्मा को या शरीर को। तो आगे एक क्वेश्चन और है इसी में, विच इज द मोर डेड ऑफ द टू, दोनों में से मोर डेड कि मतलब दोनों में ज्यादा मरा हुआ कौन है। जाहिर सी बात है, एक आत्मा के बारे में कहा जाता है कि यह अजर अमर है, और शरीर जो है वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाता है। तो ये तो सेंस हो गया डायरेक्ट वाला। दूसरा सेंस यहाँ पर ये है कि जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें महिलाएं जो हैं वो एक तरह से बेचारी बिना बॉडी के सिर्फ एक चलती फिरती आत्माएं ही हैं, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, आइडेंटिटी। आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते, शरीर को हम देखते हैं, उसी से हम पहचानते हैं कि सामने वाला कौन व्यक्ति है। लेकिन जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट soulless bodies moving here and there in the suppressed atmosphere of the family और society। तो वो बेचारी सिर्फ दबी कुचली आत्माएं जो हैं वो घूम रही हैं, बस उनको कोई पहचान नहीं पा रहा है कि वो क्या है, या उनकी आइडेंटिटी क्या है, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं जिससे कि वो अपनी पहचान बना पाती। ये दूसरा सेंस है इसका। आगे वो कहती हैं कि आई, समुद्र कहने लगा, आई थ्रो द बॉडीज आउट, आई कैन नॉट स्टैंड देयर स्मेल। वो कहता है कि भाई मैं बॉडीज को अपने अंदर समाहित नहीं करता हूँ, मैं उनको बाहर फेंक देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, स्मेल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी भी आदमी डूबता है तो अंतोगत्वा वो उसकी डेड बॉडी समुद्र के किनारे पर ही आ जाती है, या पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। पूरी तरह से कोई सतह धरातल पे नहीं पहुंचता है। ओनली द सोल्स में इंटर द वोर्टेक्स ऑफ सी, वोर्टेक्स का मतलब यहाँ पे भंवर, जो भंवर है समुद्र का, उसमें सिर्फ आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं, शरीर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रही हो कि कौन ज्यादा मरा हुआ है, ये बेकार का क्वेश्चन है, क्योंकि आत्मा ही यहाँ पर एंटर कर सकती है, आपका शरीर यहाँ नहीं पहुंच सकता। आगे वो कहते हैं ओनली द सोल्स नो हाउ टू सिंग, समुद्र ही कहता है कि सिर्फ आत्माएं ही जानती हैं कि कैसे गाया जाता है, या सच्ची भावनाएं जो हैं वो इंसान की आत्मा या अंतःकरण में ही समाहित होती हैं, एक्सटर्नल वो देखी नहीं जा सकती। एट द वर्टेक्स ऑफ द सी, समुद्र के भंवर में, योर बॉडी शैल बी डेड पुअर थिंग, तुम्हारा जो शरीर है वही मरेगा, वही एक बेचारी, पुअर थिंग बोल रहे हैं बेचारा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। डेड एज ड्रिफ्टवुड ड्रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग टू द शोर, और इस तरह से मरेगा जैसे एक ड्रिफ्टवुड, या एक ऐसी प्रवाहित
लकड़ी की तरह जो कि प्रवाहित होती रहती और अंत में जाकर के किनारे पर पहुंच जाती है। योर बॉडी शैल राइड द टाइड, राइडर स्लम्प्ड डेड ऑन वाइट वार शोर चार्जिंग। ये वार शोर किसको कहा गया है? वाइट वार शोर ये कहा गया लहरों को, कि तुम्हारी जो डेड बॉडी है वो लहरों की सवारी करेगी, राइडर बन जाएगी और उसी हिसाब से सवार होकर के चलते चलते वो किनारे पर शोर पर पहुंच जाएगी। योर बॉडी शैल ब्रूज वाइट अगेंस्ट द कोरल रीफ्स योर बॉडी। अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जो सफेद चट्टाने हैं, जो एक कल्पना की जाती है कि समुद्र के आसपास कहीं सफेद चट्टाने हैं, कोरल रीफ्स, वहां पर जाकर के तुम्हारी बॉडी, ब्रूस का मतलब क्या होता है कि जैसे खरोच जाना, उनसे जाकर के जब टकराएगी तो उसमें खरोच पड़ जाएगी, निशान पड़ जाएंगे। अगेंस्ट द कोरल रीफ्स, इसके अलावा जो और चट्टाने हैं, कोरल का मतलब होता है लाल, जो लाल रंग की चट्टाने हैं, योर बॉडी, योर लोनली बॉडी, तुम्हारा ही शरीर, तुम्हारा एकमात्र शरीर, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैव एनफ, अब वो कहने लगी हैं, ये आई शब्द है आ रहा है कमला दास के लिए या कोई फीमेल पर्सना जो भी है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, आई हैव एनफ करेज टू डाई, मेरे पास मरने के लिए पर्याप्त साहस है। बट क्योंकि आत्महत्या की बात हो रही है, पोएम का टाइटल ही यही है, सुसाइड, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास पर्याप्त साहस है, क्योंकि साहस भी चाहिए खुद को मारने के लिए, बट नॉट द एनफ, लेकिन उतना नहीं है, नॉट एनफ टू डिसअवे हिम, लेकिन उतना साहस नहीं है कि मैं उसकी बात को नकारूं। अब ये हिम किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इनके लवर के लिए। हु सैड, जिसने कहा, डू नॉट डाई, मरना नहीं, एंड हर्ट मी दैट सर्टेन वे, और ये बात जो है उसने कही होगी कि भाई तुम मरना नहीं, और अगर तुम मर गई तो जाहिर सी बात है मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं करना, मर करके मतलब सुसाइड करने के बाद मुझे जो हर्ट होगी वो नहीं होने देना, या मुझे हर्ट नहीं करना, परेशान नहीं करना, दुख नहीं पहुंचाना, मरना नहीं तुम। फिर वो समुद्र से फिर से कहने लगी हैं, हाउ इजी योर ड्यूटीज आर, आपकी ड्यूटीज कितनी आसान है, हाउ सिंपल, कितनी सिंपल, बहुत साधारण। ओनली रोर एंड हंग्री रोर, मतलब जो लहरों से आवाज आती है दहाड़ जैसी, कि तुम सिर्फ दहाड़ते हो और दहाड़ते हो। लियो फॉरवर्ड एंड रिट्रीड, आगे बढ़ते हो पीछे जाते हो, मतलब जो जैसे ज्वार भाटा है, लहरें जो हैं, कभी समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, कभी कम हो जाता है, लहरें बाहर आती हैं बीच तक, बीच से फिर पीछे निकल चली जाती हैं, आगे बढ़ते हो पीछे जाते हो। यू स्विंग एंड यू स्विंग एंड ओ सी, आगे बोल रहे हैं कि ओ सी यू प्ले अ चाइल्ड्स गेम, तुम एक बच्चे वाला खेल खेलते हो, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं आगे पीछे झूला झूलने का, ये तुम सब करते हो। बट लेकिन अब अपनी बात कह रही हैं, या कोई भी जो फीमेल है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसकी बात कर रही हैं। आई मस्ट पोज, मुझे पोजीशन बदलनी पड़ती है। आई मस्ट प्रिटेंड, मुझे बहाना करना पड़ता है। आई मस्ट एक्ट, मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। द रोल ऑफ, किस किस का रोल प्ले करना पड़ता है? हैप्पी वुमन, हैप्पी वाइफ, कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी महिला कोई दुखी है परिवार में, तो वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं रह सकती, क्योंकि कहीं उसकी मदर इन लॉ से पूछ लेगी क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों मुंह लटका रखा है, ये तो कभी खुशी नहीं रहती है, ये हमेशा दुखी रहती हैं, पता नहीं इनको क्या समस्या है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये दुखी रहती हैं। या पति भी आके कहेगा कि क्या हुआ भाई, किस बात की परेशानी है, सब कुछ तो है, लेकिन कोई भी बैठ करके उससे उसका हाल नहीं पूछेगा, उसकी फीलिंग्स की जो गहराई है उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करेगा, और सब उम्मीद यही करेंगे कि शी मस्ट बी हैप्पी एवरी टाइम। ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता है सब कुछ परिवारों में। फिर वो कहती है, आई मस्ट कीप द राइट डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द लो, लो का मतलब दुख, कि बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, फिर भी मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे उससे दूरी बना के रखनी है, एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखनी है। मैं बहुत ज़्यादा रो नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सब उम्मीद करते हैं कि मुझे स्ट्रांग बने रहना है दुखों में, अपने पति, अपने परिवार के साथ, या जो भी है सबके साथ डट करके खड़े रहना है। तो आई मस्ट
कीप प्रॉपर डिस्टेंस। और आगे कहती हैं एंड आई मस्ट कीप द राइट डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द हाई। और मुझे, हाई का मतलब यहाँ पे है खुशी, कोई बहुत खुशी का मौका। और अगर कोई बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है तब भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कई बार कि कुछ महिलाएं किसी फंक्शन में डांस कर रही हैं तो कुछ पतियों ने उनको वहीं पर ही पीटना शुरू कर दिया है। नैरो माइंडेड लोग होते हैं कि भाई मतलब यहाँ पे हमारी बदनामी करा दी टाइप। तो ये ऐसी थिंकिंग है कि जिसका अभी भी इलाज होना बाकी है और इसे बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। या वो बहुत ज़्यादा खुश है महिला, तो बहुत ज़्यादा खुशी अपनी एक अनयूजुअल वे में या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके नहीं दिखा सकती कि यस आई एम वेरी हैप्पी। ये ट्रेडिशनल फैमिली में अभी भी ऐसा होता है कि एक बहू या जो महिला है, जो वाइफ है, उसको अभी भी अपने आप को एक संयमित व्यवहार, जिसको संयमित नाम दिया गया है कि संयमित व्यवहार करना है। तो जो लो है और जो हाई है उन दोनों के बीच में उसे अपने आप को एक संयमित व्यक्ति के रूप में, पर्सन के रूप में दिखाना है। आगे ओ सी आई एम फेड अप। मैं थक चुकी हूँ ये झूठा रोल कर करके, जो झूठे रोल हैं, क्योंकि वो ना तो इतना ज्यादा खुश हो सकती है ना दुखी हो सकती है, और ये झूठे रोल, जो झूठे उसको जिम्मेदारियां दी गई उनको निभाते निभाते वो थक चुकी है। आई वॉन्ट टू बी सिंपल। मैं साधारण बनना चाहती हूँ, मतलब मैं भी खुश, जब खुशी का मौका हो तो वैसे खुश हो जाऊं, या दुख है तो उसको एक्सप्रेस कर सकूं। आई वॉन्ट टू बी लव्ड। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई प्यार करे या मेरी भावनाओं को कोई समझे। एंड इफ लव इज नॉट टू बी हैड। और यदि मुझे प्यार नहीं मिलता है, आई वॉन्ट टू बी डेड। तो मैं मर जाना चाहूंगी। अब देखिए, ये जो मनोदशा है, ठीक है, कमला दास की पोएम्स की थीम रहती है थोड़ी बोल्ड, लेकिन यहाँ पर वो अच्छा लिख रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि बेचारी बहुत सी महिलाएं, सुसाइडल रेट्स बहुत ज्यादा हाई भी है, कि बेचारी सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कोई नहीं समझता है, तो they prefer death to simple life, or to the life they are given by the family or by husband. आगे just dead. While I enter deeper, with joy I discover the sea's hostile cold. Joy I discover मतलब जितना ज्यादा मैं समुद्र की गहराई में जाऊंगी उतना ज्यादा मैं अब वो खुशियाँ जो हैं उनको मैं ढूँढ पाऊँगी, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इससे दूर हो जाऊँगी जो मैं जी रही हूँ, एक नकली ज़िंदगी। द सीज़ हॉस्टाइल कोल्ड इज़ आफ्टर ऑल स्किन डीप। और जो जो कोल्डनेस है समुद्र की, इज़ आफ्टर ऑल स्किन डीप, उसको मैं एकदम अपने मतलब महसूस कर पाऊँगी खूब गहराई से। द सीज़ इनर चैम्बर्स आर ऑल वेरी वार्म। और समुद्र के और ज़्यादा जो गहराई वाला जो हिस्सा है, चैम्बर्स, रिसेस की बात हो रही है, शेल्टर्स की बात हो रही है, जो बहुत गहराई में है समुद्र के, वो गर्म है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों कहा जाता है देयर मस्ट बी सन स्लम्बरिंग, क्योंकि वहां पर सूर्य जो है वो सो रहा होगा। भाई सूर्य अस्त हो जाता है, कहते हैं समुद्र में डूब गया, तो बहुत ज्यादा गहराई में समुद्र पहुंच गया है तो क्या होगा, वहां गर्मी होगी जहां सूर्य सो रहा है समुद्र के अंदर। एट द वर्टेक्स ऑफ द सी, समुद्र के उसी भंवर में जो है। ओ सी आई एम हैप्पी स्विमिंग, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, द ओनली मोमेंट आई नो वेल इज सर्टेनली द स्विम। वो कहते हैं कि बचपन का या जो मैं ग्रो हो रही थी, ग्रोइंग अप हो रही थी, तब का मुझे यही एकमात्र लम्हा याद है स्विमिंग का, तैरने का। मैं तैरा करती थी और इट कम्स नेचुरली टू मी, और ये मुझे बहुत नेचुरली मैं सीख गई थी कैसे तैराकी की जाती है। आई हैड हाउस मालाबार, मालाबार में इनका घर था। एंड अ पेल ग्रीन पॉन्ड, एक तालाब था जो कि हल्के पीले हरे और हरे रंग का था। आई डिड ऑल माई ग्रोइंग देयर, मैं वहीं पली बढ़ी वहीं बड़ी होती गई। इन द ब्राइट समर मंथ्स, चमकीली धूप के महीनों में मैं वहां धीरे धीरे बड़ी होती गई मालाबार में। ओवरऑल ये मतलब इन लाइनों का। आई swam अबाउट एंड फ्लोटेड, मैं वहां पर तैरती थी, और फ्लोट का मतलब जैसे पानी पे हल्के ऊपर ऊपर तैरना। एंड डिवाइडेड इनटू द कोल्ड एंड ग्रीन, एंड आई ले स्पेकल्ड ग्रीन एंड गोल्ड। स्पेकल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे छीटा कसी टाइप नहीं होता कि दूर दूर तक कोई हरा रंग है जो डाल दो पानी पर,
कहीं हरा, कहीं ब्राउन या कहीं किसी अलग अलग रंग हो जाते हैं। एंड गोल्ड इन ऑल द आवर्स ऑफ द सन, मतलब धूप में, इन ऑल द आवर्स ऑफ द सन, इन सब धूप में उस तालाब में, गोल्डन और हरे रंग के तालाब में मैं तैरा करती थी। अंटिल, जब तक कि माई ग्रैंड मदर क्राइड, किसी एक दिन उनकी दादी चिल्लाई, जिनके बारे में इन्होंने पोएम लिखी हुई है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, डार्लिंग यू मस्ट स्टॉप दिस बेथिंग नाउ, अब तुम्हें ये नहाना रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर टू बिग टू प्ले नेकेड इन द पॉन्ड, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो और तुम इस तरह से नेकेड होकर के इस तालाब में नहाती हो, तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। ये एहसास दिला दिया गया उनको कि तुम्हारा जो इनोसेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नाउ यू हैव टू accept the responsibilities of the society of the world, और you have grown up, तो अब ये सारे काम करने छोड़ दो। आगे वो कहती हैं कि यस, द ओनली मोमेंट आई रियली नो इज स्विमिंग, वही लम्हे जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय थे वो उस तैराकी के। इट कम्स नेचुरली टू मी, ये मुझे लिए बहुत जल्द आसानी से आते हैं। द वाइट मैन हु ऑफर्स टू हेल्प मी फॉरगेट, कभी उनको कोई वाइट मैन या कोई फॉरेनर मिला हो या जो भी है, या वाइट स्किन का कोई व्यक्ति मिला हो वहीं पर बड़े होते हुए। द वाइट मैन हु ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए स्टिफ ड्रिंक, उसने अपने आप को एक इनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। स्टिफ ड्रिंक इज फॉर मी, यहाँ पे बता रही है कि इज फॉर मी मतलब इन्होंने उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताया। To tell the truth, only water, only pale green pond glimmering in the sun, in him I swim। अब ये यहाँ पे एक बात हो रही है एक तरह से सेक्सुअल एनकाउंटर की। इन हिम आई स्विम, उसमें मैं तैरी, एक सेक्सुअल एनकाउंटर की बात करती है। कमला दास की लगभग हर पोएम में आपको ये थीम कहीं न कहीं किन्हीं लाइन्स में मिल ही जानी है। ऑल ब्रोकन विद लॉन्गिंग, मतलब बहुत सारी इच्छाएं इनके मन में थी, उनसे ये टूट चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उसने वाइट मैन ने इनको सहारा दिया। इन हिज रोबस्ट ब्लड आई फ्लोट, है ना, ये भी वही मतलब है कि इन हिज रोबस्ट ब्लड आई फ्लोट, ड्राइंग ऑफ माई टीयर्स, और अपने सारे आंसू इन्होंने उसके साथ पोछे, या उसने इनको इमोशनल सहारा भी दिया। यस, आई नेवर कैन फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकती। द ओनली मैन हु हर्ट्स, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आफ्टर सेटिस्फाइंग हिज सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल हंगर, ही डिच्ड हर, उसने इनको धोखा दिया और वो चलता बना। तो कुल मिला के एक अनुभव था पेट्रियार्कल सिस्टम का कि हाँ ठीक है, लोग आए और चले गए इनकी लाइफ से। द ओनली वन हु सीम्स टू नो द ओनली वे टू हर्ट, क्योंकि यही एकमात्र व्यक्ति था जो कि जानता था कि किस तरह से इनको हर्ट किया जाएगा, हर्ट इन ए स्वीट वे, या जो भी है वो जानता था। होल्डिंग यू इज इजी, क्लचिंग एट मूविंग वाटर, अब ये समुद्र से कह रही हैं कि समुद्र को पकड़ना या पानी को पकड़ना बहुत आसान है। आई टेल यू सी, मैं तुम्हें बताती हूँ, दिस इज इजी, ये बहुत आसान है। बट टू होल्ड हिम, लेकिन एक आदमी को अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना फेथफुली, फॉर हाफ डे मतलब कुछ समय के लिए, वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत बड़ा काम था। मतलब समुद्र को पकड़ना आसान है, लेकिन एक फेथफुल व्यक्ति को जिंदगी में बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा है इनके लिए। टू होल्ड हिम डाउन, उसे हमेशा के लिए पकड़ के रखना। टू मेक हिम लव, कि वो तुमसे प्यार करे, ये उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल था। बट वेन ही डिड नॉट लव, लेकिन जब उसने प्यार करना छोड़ दिया, बिलीव मी ऑल आई कुड डू वॉज टू सॉब लाइक अ फूल, तब मुझे लगा कि मैं मूर्खों की तरह रोने लगी। मतलब जब उसने इनको धोखा दिया और वो चलता बना, जब उसने इनसे प्रेम करना छोड़ दिया, तब ये मूर्खों की तरह रोने लगी। उनको लगा कि यस, शी वॉज चीटेड। ओ सी, ओ समुद्र, यू जनरस काऊ, तुम एक उदार गाय की तरह हो। यू एंड आई आर बिग फ्लॉप्स, तुम और मैं दोनों ही फ्लॉप्स हैं। फ्लॉप्स मतलब क्यों फेल हैं? क्योंकि वी आर टू सेंटिमेंटल, क्योंकि हम दोनों ही भावुक हैं, हम दोनों भावनाओं में बह गए, ये भावनाओं में बह गई जो व्हाइट मैन ने इनका फायदा उठाया एक तरह से, और ये भी समुद्र को भी भावनात्मक कह रही है कि तुम भी भावुक हो।
फॉर आर गुड, अपनी भलाई के लिए। लाइट्स आर मूविंग ऑन द शोर, समुद्र के किनारे लाइट्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि मूव कर रही, जल रही हैं। बट आई शैल नॉट रिटर्न, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। मतलब यहाँ पे पूरा इरादा लेके आई हैं सुसाइड का। सी, समुद्र, टॉस माई बॉडी बैक, दैट ही न्यू हाउ टू लव, वह जो जानता था कि प्यार कैसे किया जाता है, या यूं कहिए कि उसे उनसे उस जो वाइट मैन से इनको बहुत ज़्यादा प्यार या लगाव हो गया था, लेकिन वो भी चला गया इनको छोड़ के। तो कह रही हैं कि bereft of body my soul shall be free, जैसे ही शरीर जो है वो छोड़ देगा मेरी आत्मा का साथ, तो मेरी आत्मा अपने आप को फ्री महसूस करेगी, आज़ाद महसूस करेगी। टेक इन माई नेकेड सोल, अब जब शरीर नहीं होगा तो सोल कैसी हो जाएगी? नेकेड। उसको ले लो अपने अंदर, या यूं कहो अपने अंदर समा लो। दैट ही न्यू हाउ टू हर्ट, क्योंकि वही जानता था कि कैसे दर्द पहुंचाया जाता है, कैसे भावनाओं से खेला जाता है। तो मुझ कुल मिला के ये दुखी हो गई हैं, और अब ओवरऑल ये सेंस मतलब यही है कि मुझे अपने अंदर समा लो, अब मैं जीना नहीं चाहती। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, क्योंकि आत्मा का ही समुद्र में काम है, आत्मा के अंदर ही प्योरिटी बची है, शरीर तो वैसे ही पोल्यूटेड हो चुका है। एट द वर्टेक्स ऑफ द सी, आत्मा ही जाकर के उस समुद्र के भंवर में गीत गा सकती है। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन इनकी पोएम का, द सुसाइड। उम्मीद है आपको समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पोएम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।